हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक में सुपर कमांडो ध्रुव का एक और कॉमिक्स विशेषांक, ध्रुव हत्यारा है। आज सारी दुनिया ही नहीं, ध्रुव खुद भी यही मान रहा है कि हाँ, ध्रुव हत्यारा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ध्रुव। मुझे अपना बना लो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो मुझे। मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लो। मैं खुद तुमको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ नताशा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हैं। इंसानी खून टपक रहा है इनसे। ये ये इंसानों का खून है जो समाज के माथे पर बदनुमा दाग थे। गद्दार थे, भ्रष्ट थे, कानून को धोखा देने वाले अपराधी थे। ये किसी निर्दोष का खून नहीं है ध्रुव। सजा देना तुम्हारा काम नहीं है नताशा। तुम एक अपराधी हो, अपराधी हो। मेरा तुम्हारा साथ कभी संभव नहीं हो सकता। नहीं, रुक जाओ ध्रुव, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लौट आओ ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव। क्या हुआ नताशा? क्या ध्रुव यहाँ पर आया था? आया था पापा, मेरे सपने में। फिर उसी सपने में जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ध्रुव मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आखिर ध्रुव ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि मुझको अपराध के रास्ते पर फिर से ढकेलने वाला समाज है, उसके भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने मुझको न्याय पाने के लिए अपराध की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव तुम्हारा सिर्फ एक ही सूरत में हाथ थामेगा नताशा, जब तुम दोनों एक ही स्तर पर हो। इसके लिए या तो तुमको भ्रष्ट समाज में जाना पड़ेगा, और या फिर ध्रुव को अपराधियों में शामिल होना पड़ेगा। मैं उस झूठ की दुनिया में वापस नहीं जा सकती पापा, कभी नहीं। वैसे भी उस दुनिया में मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। तो फिर ध्रुव को अपराध की दुनिया में आना पड़ेगा। यह कभी नहीं हो सकता। ध्रुव मर जाएगा लेकिन अपराधी कभी नहीं बनेगा। यह काम तो मुझ पर छोड़ दो। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। बस, तुमको ध्रुव के अपराधी बनने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे भला क्यों ऐतराज होगा? ध्रुव का अपराधी बनना तो मेरे फायदे में है। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? मुझे अपराधियों का शहंशाह यूं ही नहीं कहा जाता नताशा। मैं ध्रुव को अपराध करने पर मजबूर कर दूंगा। राजनगर में आई। ये तो श्वेता की चीखने की आवाज है। किचन से आई है। ओह श्वेता, ये क्या हाथ काट लिया तूने? किसने कहा था तुझसे किचन में घुसकर सब्जी काटने को? मम्मी ने। ओह, मैं अभी मम्मी से पूछता हूँ कि उन्होंने तुझको किचन में घुसने ही क्यों दिया। उफ, कितना खून बह रहा है। मैं अभी घाव की मरहम पट्टी कर देता हूँ। ला दे अपनी उंगली मुझको। लो। ये क्या नकली उंगली? यानी तू मुझे बेवकूफ बना रही थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन भगवान जी मुझसे बाजी मार ले गए। वे ये काम पहले ही कर चुके हैं। ठहर तो। आह, भैया चोट तो नहीं लगी? नहीं, ये तो तुझे पकड़ने की चाल थी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुमने मेरे प्यार का सहारा लिया, वरना मुझे कभी पकड़ नहीं पाते भैया। तुमने भी तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाया था, लेकिन आज जो किया सो किया। दोबारा कभी अपने आप को चोट लगाने का नाटक मत करना। मैं अपनों को खोने का दुख भोग चुका हूँ, और अब मैं अपनों को चोट लगता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस संबंध में जानने के लिए पड़े प्रतिशोध की ज्वाला। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था कि मेरा मजाक तुम्हारा दिल दुखा देगा। पी 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 पी। कोई बात नहीं सिस्टर, रिलैक्स। काम पर जाने का समय हो गया। स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। ध्रुव, करीम हियर। ये तो मैं जानता हूँ, आगे बोलो। राजनगर सीमा पर स्थित नेशनल फॉरेस्ट में एक आदमी आग लगा रहा है। पुलिस के वश में नहीं आ रहा है। मैं 5 मिनट में नेशनल फॉरेस्ट पहुंचता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स श्वेता। ध्रुव को नेशनल फॉरेस्ट के दहकते भागता पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगे। क्या पोजीशन है? ध्रुव, बुरी हालत है। फायर ब्रिगेड वाले एक तरफ की आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ की आग भड़का देता है। आग और धुएं के कारण पुलिस वाले भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कौन? आग लगाने वाला अपने आप को शोला कहता है। शोला तक पहुंचने का एक ही तरीका है, पेड़ों के ऊपर ऊपर से जाना पड़ेगा। उफ, आग पेड़ों के ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन मैं शोला तक इन लपटों के बीच से होकर पहुंचूंगा। लेकिन उफ, नहीं, नहीं पहुंच सकता। आग बहुत तेज है। अगर तू मुझ तक नहीं आ पा रहा है ध्रुव, तो शोला तुझ तक आएगा। शोला यानी आग का गोला। मुझे तेरा ही इंतजार था ध्रुव। मेरा? ओ, यानी मुझे मारने की इच्छा रखने वालों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। तेरा नाम मेरे हाथों से मरने वाले की लिस्ट में जरूर जुड़ेगा ध्रुव। क्योंकि यहाँ से ना तो तू भाग सकता है और ना ही मेरे आग के शोलों से बच सकता है। इसको जल्दी से जल्दी रोकना होगा, वरना जंगल की आग राजनगर की आबादी तक भी पहुंच सकती है और कहर ढा सकती है। इसी वक्त राजनगर में, अब हम शक्तिनगर मार्केट में हैं। स्पा सिक्योरिटीज। आगे से लेफ्ट ले लेना, बस 2 ब्लॉक के बाद बैंक की बिल्डिंग है,
उनका पैसा उन तक पहुंचाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। भड़ाम! ओह शिट, टायर को भी इसी वक्त पंचर होना था। चलो उतरो, टायर बदलना पड़ेगा। अरे ये हम कहाँ आ गए? अभी तो हम शहर में थे, शक्तिनगर मार्केट में। लेकिन ये तो जंगल है, शहर कहाँ चला गया? शहर नहीं, शहर के सीन बोलो, दृश्य, जिनको मैं वैन की विंड स्क्रीन और बंद शीशों पर प्रक्षेपित कर रहा था। तुम दृश्य शहर के देख रहे थे, लेकिन वैन को जंगल में चला रहे थे। तुम हमको जंगल में लाकर रुपए लूटना चाहते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शहर हो या जंगल, अपना काम यानी सुरक्षा करनी हमको बखूबी आती है। वैसे तुम हो कौन? चेस बोर्ड। और मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तो इस वैन को सिर्फ ऐसी जगह पर लाना चाहता था जहां पुलिस को आने में समय लगे। तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तो इस खेल में सिर्फ मोहरे हो। मेरा निशाना तो राजा है, किंग। आह आह! तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। इस वैन में एक ऐसा यंत्र लगा है जो सैटेलाइट के जरिए हर वक्त वैन की स्थिति को बताता रहता है। मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि उस यंत्र में एक ऐसा बटन भी लगा हुआ है जो दबाते ही खतरे के संकेत भेजने लगता है, और जिसको तुमने अभी तक नहीं दबाया है। पिन। लो, मैं उसको दबा देता हूँ। यानी तुम जानबूझकर पुलिस को बुलाना चाहते हो? तुम्हारा इरादा आखिर है क्या? पुलिस गुट बनाकर आती है, उसको यहाँ तक पहुंचने में समय लगेगा। उससे पहले कोई और नहीं आएगा। वह जिसका मुझे इंतजार है। ये तो मुझे पता नहीं कि तुमको किसका इंतजार है, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक मैं तुमको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। तुम सच पूछो तो मुझे तुम्हारे ही इंतजार था, चंडिका। तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। मैं खामखा ही अपने बाप को बी ग्रेड की सुपर हीरोइन समझती थी। लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि अभी मैं ही आऊंगी और कोई नहीं? क्योंकि जब राजनगर में ध्रुव नहीं होता तो मुसीबत को संभालने के लिए दो लोग ही आते हैं, इंस्पेक्टर स्टील या फिर चंडिका। भारी स्टील को घने जंगलों तक पहुंचने में समय लगता, लेकिन चंडिका को नहीं। यह सोचा समझा षड्यंत्र लगता है। इसको पता है कि भैया राजनगर में नहीं है। शायद इसको जानबूझकर कहीं और बुलाया गया है। पर क्यों? मुझसे भला इसे क्या काम होगा? इस षड्यंत्र का एक हिस्सा राजनगर की सीमा से बाहर के जंगलों में खेला जा रहा था। कुछ भी कर ले ध्रुव, तो बच नहीं सकता, क्योंकि यह आग बुझ नहीं सकती। अब तक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी खत्म हो गया होगा। इसका अंदाजा सही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायर ब्रिगेड वालों की दिशा से कोई आवाज नहीं आ रही है और आग फैलती जा रही है। अपनी पर्सनल ब्रिगेड फायर ब्रिगेड का इंतजाम करता हूँ। चिया! और कुछ ही मिनटों के बाद, अरे ये पानी की धार कहां से आई? ये मेरे शरीर की केमिकल आग को तो नहीं बुझा सकती, लेकिन मेरे नाजुक पुर्जों को खराब कर सकती है। अगले ही पल शोला को जवाब मिल गया। हाथियों के बेशुमार झुंड और सबकी सूढ़ों में पानी भरा हुआ है। ये पानी से आग को बुझाते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। अब ये तेरे दिमाग की लाइट बुझाएंगे शोला, तेरे दिमाग को बेहोशी के अंधेरे में ढकेल कर। शोला को बुझाना इतना आसान नहीं है ध्रुव। इतना तो तू भी जानता है कि आग गर्म गैसें पैदा करती है, और गर्म गैसों के तेजी से बाहर निकलने से जेट इफेक्ट पैदा होता है, और इस इफेक्ट की मदद से उड़ा जा सकता है। अब मैं हवा से हमले करूंगा और तेरी एलिफेंट फायर ब्रिगेड तितर बितर हो जाएगी। तू हवा में उड़कर वार करेगा तो मैं हवा में ही उड़कर तुझे मारूंगा। ओह, कोशिश अच्छी की, पर काम नहीं आएगी। वापस जा पेड़ पर। ओह, बाल बाल बचा। लेकिन लेकिन ये क्या? ये कैसे हो सकता है? शायद यही शोला को हराने का रास्ता है। ध्रुव को तो रास्ता शायद सूझ गया था, लेकिन चंडिका के पास कोई प्लान नहीं था। आह! मैं तो चीख चुकी। अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, चिल्लाएगी तू, और कई महीनों तक कराहती रहेगी। ओह, इसकी पोशाक पर विस्फोटक ब्लॉक्स भी चिपके हुए हैं। ये ब्लॉक्स इसके हाथों से छूटने के लगभग 4 सेकंड बाद फटते हैं, और इस बात का मैं फायदा उठा सकती हूँ। ये छूटे इसके हाथ से ब्लैक बॉक्स, और जब तक ये मेरी किक खाकर उसके पास तक पहुंचेगा तब तक 4 सेकंड हो चुके होंगे। हो गए। आह! बम! बम! सीधी लड़ाई में तुझसे जीतना मुश्किल लगता है, इसलिए लड़ाई का तरीका बदलना होगा। ओह, अब ये क्या कर रहा है? मेरी आंखों के आगे काले काले धब्बे क्यों नाच रहे हैं? ये धब्बे नहीं, बल्कि मेरी पोशाक में लगे कई मिनी प्रोजेक्टर द्वारा प्रक्षेपित दृश्य हैं। सारा दृश्य चेस बोर्ड के काले सफेद खानों से ढक गया है, और इस बैकग्राउंड में मैं ऐसा घुल मिल जाऊंगा कि तू मुझे देख नहीं सकेगी। ध्रुव ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। ओह, तू कुछ पलों के लिए मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मुझे लगा कि तू भाग गया, लेकिन नहीं, तू मुझ पर हमला करने की योजना बना रहा था। पर इस बार मेरा वार नहीं चुकेगा, और ना ही तू वार को बचा पाएगा। नहीं बचाऊंगा। अब तुम मेरा वार बचाने की कोशिश करो। ये क्या जादू है? तू मेरे आग के गोलों को झेल गया और झुलसा तक नहीं? कैसे?
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं ध्रुव हत्यारा है कि दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।